बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो हेडिंग डालो हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे Fe को हमें वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है और ये बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है, क्योंकि देखो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन देखो प्रोडक्ट में 3 है। तो इसको बैलेंस करने के कुछ रूल हैं। ठीक है, तो पहले मैं रूल के अकॉर्डिंग करता हूँ, फिर आप करना। पहले आप देखना, अभी एक साथ कॉपी मत करना। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे टेबल। देखो, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग एटम्स, यहां पे लिखेंगे रिएक्टेंट, यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो अब पहला आइटम क्या है आपका, यहां रिएक्टेंट में देखो आयरन, तो मैं यहां आयरन लिख देता हूं। फिर दूसरा ये देखो हाइड्रोजन, तो मैंने यहां पे लिख दिया दूसरा आइटम हाइड्रोजन। फिर क्या है ऑक्सीजन, तो मैंने ऑक्सीजन भी लिख दिया। और कोई है क्या, देखो तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के कोई भी आइटम, चाहे प्रोडक्ट में भी देख लो, वही है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम लिखेंगे रिएक्टेंट में इसके कितने मॉलिक्यूल है, एटम्स है। देखो आयरन यहां पे 1 है कि नहीं, तो मैंने 1 लिख दिया। यहां पे आयरन कितने हैं, देखो बेस को देखो 3, तो मैं यहां पे 3 लिख दूंगा। ठीक है, हाइड्रोजन देखो यहां पे रिएक्टेंट में 2 है, तो यहां 2 लिख दो। यहां पे हाइड्रोजन देखो प्रोडक्ट में 2 है, तो 2 लिख दो। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में 1 है, तो 1 लिख दो। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में देखो 4 है, तो 4 लिख दो। क्या आपको यहां तक समझ में आया मान? यस सर। ठीक है, योग समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सबसे ज्यादा एटम हो उसको पहले बैलेंस करते हैं। तो देखो आयरन कितना है, 1 + 3 4, ये 2 + 2 4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 + 4 5। ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो देखो, तो यहां ये 4 है, यहां 1 है। मैं 1 में यदि 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा कि नहीं, बैलेंस हो गया कि नहीं। बैलेंस मतलब इक्वल हो जाना। तो ऑक्सीजन में मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, कहां पे, रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कहां पे है, देखो यहां पे हाइड्रोजन वाटर में, तो मैं 4 यहां मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा एक बात सुनो, जैसे O है ना, तो मैं 4 यहां नहीं कर सकता। कभी भी बेस में हम कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लो H2O वाटर है और मैंने बेस में चेंज कर दिया, यहां पे 2 लगा दिया, तो जहां ये वाटर था यहां पे ये बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर पिएंगे तो मजा आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पिएंगे मर जाएंगे, है ना। तो हमें केमिकल को चेंज नहीं करना है, उसके अमाउंट को चेंज करना है। तो हम 2 4 6 8 कुछ भी यहां पे लगा सकते हैं पीछे, कभी भी बेस में हम चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो मैंने 4 यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, जैसे ही 4 यहां पे मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन को काट के 8 कर दो इधर। ऑक्सीजन कितना हो गया 4, तो ऑक्सीजन 4। बाकी तो कोई चीज चेंज होगा नहीं, बाकी सब चेंज, सब कुछ वैसे ही। अब मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन पे आओ, तो देखो यहां पे 8 है, यहां पे 2 है, तो यहां 4 मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो जाएगा। तो 4 कहां मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन कहां है, ये रहा, यहां 4 मल्टीप्लाई कर दिया, कर दो। अब हाइड्रोजन के साथ यहां पे कोई दूसरा एटम तो है नहीं जो चेंज होगा, बाकी तो सब उतने ही रहेंगे, तो इसलिए हम कोई भी चेंज अब नहीं करेंगे।
मतलब आयरन में ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साथ में इसके कोई तो है नहीं जो चेंज होगा, तो बस हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो आयरन में, कहाँ पे, रिएक्टेंट में कर दिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखो आयरन 3 3, हाइड्रोजन 8 8, ऑक्सीजन 4 4। चाहो तो एक बार मेन रिएक्शन को भी चेंज देख लो। आयरन के 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो आयरन के 3 मॉलिक्यूल एटम सॉरी, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन 4, तो ये बैलेंस हो गया। अब जब भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, बच्चों सुनो ध्यान से इस बात को, जब भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें उसका स्टेट दिखाना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आयरन किस स्टेट में मिलता है, सॉलिड। वाटर, अब आप वाटर कह दोगे सर लिक्विड फॉर्म में लो, लेकिन क्या है, एक रिएक्शन है, हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे कि आयरन कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ना ही आयरन ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, ना गर्म पानी से रिएक्ट करता है। तो करता कैसे है, वो स्टीम से रिएक्ट करता है, तो हम यहाँ पे इसको गैसियस फॉर्म में लेंगे। वाटर, आयरन हमेशा किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से, कभी भी वो सॉलिड कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, स्टीम फॉर्म में रिएक्ट करता है। तो हमने लिख दिया सॉलिड गैस। Fe3O4 सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो उसका हमें स्टेट भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है, वो भी लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, कहीं पे प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे, करके रखोगे। क्वेश्चन है आपका C2H6, ये होता है इथेन गैस। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मतलब बर्न करता है, तो ये बनाता है आपका CO2 गैस प्लस वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, बैलेंस। ठीक है, इसके बाद आपका होमवर्क और है, एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखना। ठीक है, उसमें 4 या 5 इक्वेशन है, 1 से लेके 4 तक है मेरे ख्याल से। उन चारों इक्वेशन को आपको बैलेंस करके लाना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपका होमवर्क है ये बैलेंस करना, और इस एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 1 का देखना क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसमें 4 इक्वेशन होंगे बैलेंस करने के लिए, वो बैलेंस करना है। ठीक है, अच्छा, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे ना, ऐसे लिखा होगा रिएक्शन के फॉर्म में कि व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बैलेंस इट। तो अभी उन रिएक्शन को आप मत करना जो वर्ड फॉर्म में लिखे होंगे। ठीक है, उसका रीजन क्या है, अभी आपको बहुत चीज़ें पता नहीं है, जैसे बेरियम सल्फेट क्या होता है, मान लो सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, नहीं पता हो आपको, तो अभी इसीलिए आपको उन रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है। उनको जब मैं केमिस्ट्री का पूरा ये चैप्टर करवा दूंगा तो करेंगे बैलेंस, तब तक आपको सारे मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा। ठीक है, कहाँ चले गए लोग।